नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। यह पुत्रदा एकादशी व्रत के करने से मनुष्य हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं और पुत्र दीर्घायु होते हैं। जिसे संतान नहीं उसे संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से मनुष्य के पुत्र सुखी होते हैं और संतान हर प्रकार से सुखी रहते हैं, दीर्घायु होते हैं। इस व्रत को सभी माता पिता को जरूर करना चाहिए और सब दंपति को जरूर करना चाहिए। इस पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत के विषय में एक बहुत ही रोचक कथा है जो इस प्रकार है। एक द्वापर युग में एक महिजीत नाम के राजा थे जो महिष्मती नगरी में रहते थे और उस राजा को कोई संतान नहीं था। वो राजा बड़ा ही धर्मात्मा थे। वे दान पुण्य करते थे और धार्मिक स्वभाव के थे। वे प्रजा को हर प्रकार से सुखी रखते थे, अपने पुत्रों के भांति ध्यान रखते थे, किंतु उसे कोई संतान नहीं था, जिसे राजा और रानी और सभी प्रजाजन दुखी थे। राजा हर प्रकार से सुखी थे, किंतु संतान नहीं होने के कारण वे दुखी भी थे। जिसे सभी प्रजाजन एक जंगल में जाकर तप करने के लिए सोचे। तभी लोमस ऋषि का आश्रम दिखा और लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर सभी प्रजा अपने राजा के संतान न होने की बात पूछे। तब लोमस ऋषि अपने नेत्र बंद करके ध्यान किए। तब लोमस ऋषि बोले, हे प्रजाजनों, तुम्हारे राजा पूर्व जन्म में एक वैश्य था। अनेक पुण्य कर्म किए थे, किंतु दोपहर के समय, एकादशी के दिन दोपहर के समय एक तालाब में एक गौ पानी पीने के लिए आए थे। उस कड़ाकी गर्मी में उस गौ को तालाब से हटा दिया और स्वयं पानी पी लिया, जिसे गौ माता रुष्ट हो गई और दुखी हो गई, क्योंकि पानी पीने से मना कर दिया और वहां से भगा दिया था। इस कारण से तुम्हारा राजा को संतानहीन होना पड़ा और कोई संतान नहीं है। तब सभी प्रजा बोले, हे प्रभु, पूर्व जन्म में जो हुआ वे तो बीत गया। अब कोई उपाय हो तो बताएं, मैं वे सब करने के तैयार हूँ। मैं कठोर से कठोर तप और जप करने के लिए तैयार हूँ। आप उपाय बताएं। तब लोमस ऋषि बोले, हे प्रजाजनों, अगर तुम सब मिलकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करो तब और करके सब पुण्य एक राजा को दे दो, तब राजा को संतान की प्राप्ति होगा। तब सभी प्रजा वहां से आकर राजा को सभी बातें बताएं, जिसे राजा और रानी और सभी प्रजा सहित एकादशी का व्रत किया। श्रावण मास आने पर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत किया और सभी प्रजा पुण्य राजा को दे दिए। इसे एकादशी के पुण्य पाकर राजा को संतान हुआ और राजा के संतान बड़ा ही सुंदर और तेजस्वी था। तब से इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। इसलिए इस दिन व्रत करने से जिसे संतान नहीं उसे संतान की प्राप्ति होती है और संतान दीर्घायु होते हैं, संतान सुखी होते हैं। इस पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।